हो गया, किसी से घृणा हो गया, तो इन सब का नियंत्रण आपको अगर किसी से प्यार हो जा रहा है, जैसे मम्मी पापा से, किसी और से नहीं, तो क्या हाइपोथैलेमस ही जिम्मेदार है। अगर आपको किसी पे क्रोध आ गया, चाहे घृणा आ गया, फिर किडनी में दर्द है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसका सबका सूचना मेडुला ऑब्लोंगाटा नियंत्रण करता है इन सब। वही कभी कभी होता है पीने के बाद काम नहीं करता है ये फिर 2-4 बार पटकता है रास्ते में, तो जाके घर पहुँचते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सभी भाग मतलब हाथ, पैर, नाक, कान, नाक सबसे सूचना मतलब संदेश प्राप्त करते हैं, और उस सूचना अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान करते हैं। तो कौन करते हैं? तो पहला बात है सर दोस्तों, अब क्या करना है कि इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर क्या करोगे, माइंड में चल रहा है आपको। देखिए दोस्त, जो मैं बताऊंगा प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के बारे में, पश्चिम मस्तिष्क के बारे में और मध्य मस्तिष्क, इन 3 चीज़ों को लोग समझेंगे, क्योंकि 3 चीज़ों को ही मिलाकर पूरा माइंड बना होता है, और इनके भाग होते हैं सब, जो प्रमस्तिष्क से आएंगे सब इनके भाग में आएंगे सब। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए मोटिवेशन लाइन लेके आया हूँ कि जो, और आपके सामने कुछ आपको मोटिवेट करने के लिए एक मोटिवेशन लाइन लेके आया हूँ। अगर आप अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं तो आप में अपने सपने सच करने की चाहत खुद विकसित हो जाएगी। इसे कहा था लेस ब्राउन ने कहा था इसको। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। फाइनली अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मस्तिष्क क्या होता है दोस्त, मानव मस्तिष्क या मस्तिष्क क्या होता है दोस्त, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि मस्तिष्क के बारे में जानते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हैं जो शरीर के सभी भागों को सूचना प्राप्त करने तथा उनका समाधान करती हैं। यानी कि शरीर की क्या कहते हैं कि मेरुरज्जु और मस्तिष्क केंद्रीय तंत्र यानी केंद्र की, जो शरीर की सभी भागों के से सूचना प्राप्त करती हैं। सभी भाग मतलब हाथ, पैर, नाक, का नाक सबसे सूचना मतलब संदेश प्राप्त करते हैं, और उस सूचना अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान करते हैं। तो कौन करते हैं, क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क करते हैं या फिर मेरुरज्जी। अभी मैं बताऊंगा मेरुरज्जी क्या कहता है, सॉरी मस्तिष्क तथा मेरुरज्जी। तो देखिए तो मेरुरज्जी क्या होता है, आपको स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको देखने को मिलेगा मेरुरज्जी क्या होता है। मेरुरज्जी, ये रहा मेरुरज्जू आपका, ये रहा मेरुरज्जू। ये देखिए, जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है, और आपको किसी से डर लगता है तो उसमें माइंड काम नहीं कर रहा होता है, इसमें यही काम कर रहा था। आपको लगभग कह सकते हैं कि आपको डर लगने का सबसे बड़ा कारण यही है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसे क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, इतना चले देखते हैं मस्तिष्क के प्रकार। आखिर मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिए, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, जो मैंने शुरुआत में भी आपको वीडियो में बताया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या क्या होता है इसके भाग। तो इसके 3 भाग होते हैं दोस्त। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इसे आपको दे रहा है, इसके 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, फिर दूसरा मध्य मस्तिष्क होता है, और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। ये क्या आ गया है यार, पश्चिम मस्तिष्क होता है दोस्त। ठीक है, तो मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो देखिए अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है दोस्त। तो देखिए अग्र मस्तिष्क जो है वो होता है 3 प्रकार का, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्या, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस कौन होता है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेरिब्रम को। दोस्त सेरिब्रम को देखते हैं, सेरिब्रम क्या होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। देखिए इसे जो क्या है, शरीर का सबसे बड़ा भाग है, जिसे क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क। तो इसे प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम को क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। अगर आपका सेरिब्रम कमजोर है तो याददाश्त की कमजोर होता है, यानी कि याद करने की क्षमता, आप किसी भी चीज़ को भूल जाएंगे, क्या चाहे वो व्यक्ति हो या चाहे क्या कोई भी लेक्चर हो, चाहे आप जो इसमें पढ़ रहे हैं उसे भी आप भूल सकते हो। किसी कारण, सेरिब्रम यानी कि सेरिब्रम के कारण आप भूल सकते हो। अगर सेरिब्रम मजबूत होता है तो याद करने की क्षमता अधिक, सुनने, सूंघने और समझने की क्षमता क्या है, और ज़्यादा तेज हो जाती है, मजबूत रहती है। आप किसी को जल्दी याद रख सकते हो, किसी को सूंघ करके पकड़ सकते हो, और किसी चीज़ को अच्छे से सुन सकते हो। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं।
थैलेमस, थैलेमस क्या होता है? थैलेमस यह बाहर की ठंडी तथा गर्मी की सूचना देता है, जैसे बाहर से हमें कोई चोट लगने की सूचना यही देता है। दोस्त क्या बोल रहा है? बाहर ठंडी और गर्मी, बाहर इस समय का मौसम 45 डिग्री चल रहा है और मुझे कैसे पता चल रहा है? फ़ोन से, फिलहाल तो फ़ोन से चल रहा है, लेकिन गर्मी है बाहर ये तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन कितनी डिग्री है ये मैं अभी नहीं बता सकता। तो डिग्री में तो फ़ोन से बता रहा हूँ, लेकिन इस समय ठंडी है या गर्मी ये हमारा शरीर का जो तापमान बता रहा है, थैलेमस ही बता रहा है। और जो थैलेमस काम ना करे ना तो आपको ठंडी में क्या होगा, गर्मी का पता ही नहीं चलेगा कि ठंडी है गर्मी है। क्या अगर थैलेमस काम ना करे तो आप ठंडी में हो, लेकिन आपको इस बात का थोड़ा भी भनक नहीं लगेगा कि ठंडी है या नहीं है। और जैसे बाहर से मैं कोई चोट लगता है, अगर मैं सॉरी अगर मैं आपको पीट दूँ तो आपको पता भी नहीं चला कि मैंने आपको पीटा है। तो ये सब किसके कारण होता है? थैलेमस के कारण। ठीक है दोस्त, किसके कारण? थैलेमस के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस यह हमारे शरीर के तापमान की सूचना देता है। देखिए दोस्तों, वह वातावरण क्या है, थोड़ा सा इसको देखिए। ये बाहर यानी कि वातावरण पृथ्वी पे, लेकिन ये हमारे अंदर की, अंदर से नहीं, नाक पे गर्मी होता है, ये सब यही देखता है। अंदर क्या खुद खून कितना गर्म है, इन सब का सूचना यही देता है। क्रोध, भूख, प्यास, किसी से क्रोध हो गया, किसी से भूख लग गया आपको, प्यास लग गया आपको, किसी से प्यार हो गया, किसी से घृणा हो गया, तो इन सब का नियंत्रण आपको अगर किसी से प्यार हो जा रहा है, जैसे मम्मी पापा से, किसी और से नहीं, तो क्या हाइपोथैलेमस ही जिम्मेदार है। अगर आपको किसी पे क्रोध आ गया, चाहे घृणा आ गया, प्यास, भूख जो भी लगता है, किसी कारण? हाइपोथैलेमस कारण। अगर आपका हाइपोथैलेमस काम नहीं करता है ना, तो आपको कुछ पता नहीं चला कि आपको कभी कब भूख लगा है, कब आपको घृणा, कब क्रोध, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल, अगर आपके कंट्रोल से बाहर है ना, तो समझ जाओ कि आप पागल ही हो जाओगे। मतलब किसी पे भी क्रोध आ जाएगा, किसी को भी घृणा हो जाएगा, किसी को आप मारने कूटने लगोगे। तो ये कहते हैं यह हमारे शरीर के तापमान का सूचना देता है कि हमारे अंदर कितना तापमान है। और क्रोध, भूख, प्यास, घृणा आदि पे नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि क्या कहता है कि ये थैलेमस पर नियंत्रण। अब आ रहा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कितने भागों में होता है? मध्य मस्तिष्क क्या है? 2 भागों में होता है, कार्पोरा और सेरिब्रम। देखिए वो सेरिब्रल है, ये सॉरी ये सेरिब्रल है और ये सेरिब्रम है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ये क्या है? सेरिब्रम है और वो सेरिब्रल था। ठीक है, जब मैं पहली बार पढ़ा था ना, जब मैं था 10th में, तब दिक्कत मुझे भी हुई थी। देखिए इसका है थैलेमस सेरिब्रल पर है और नियंत्रण करता है। सेरिब्रम था। ठीक है, तो जिसे पेंडिकल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग कारपोरा का देखेंगे, क्या होता है कारपोरा। चलिए कारपोरा समझते हैं। यह जो हम देखते सुनते हैं, उसकी सूचना सेरिब्रम को देता है। अतः यह सुनने व देखने का कार्य करता है। आंखों से सारे जॉइंट है सब। क्या होता है? सेरिब्रम और कार्पोरा क्या होता है? जॉइंट होते हैं सब दोनों। ये जो करता है ये सब देता है, भेज देता है इसको, सेरिब्रम को भेज देता है, ले बउआ तुम समझ लो, जो तुम्हें करना तुम कर लो। ठीक होता है क्या? मतलब कर सकते हैं कि ये सहायक प्रदान, अगर हम एक पॉइंट और इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ये क्या होता है कि सेरिब्रम को सहायता प्रदान करता है, या फिर ये जो है कि सेरिब्रम से एक प्रकार से कनेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरिब्रल क्या करता है? यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, जो मस्तिष्क है इतना बड़ा, तो मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे है, यहाँ पे मेरुरज्जु बताया था, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन करता है? सेरिब्रल करता है। इन दोनों को ज्वाइंट करता है, कनेक्ट करता है, जो भी करता है आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका बस इतना ही काम है, और भी काम है, लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। पश्च मस्तिष्क के बारे में, दोस्त, जो पश्च मस्तिष्क है यह 2 भागों में होता है। सेरिबेलम होता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। सेरिबेलम, देखिए सेरिब्रल और सेरिबेलम। ठीक है, और ये जो सेरिबेलम एक पार्ट और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, 2 मिलकर क्या है? पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं सब, या फिर पश्च मस्तिष्क 2 भागों में होता है, सेरिबेलम या फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, चलिए देखते हैं इन सबका क्या हाल चाल है। सेरिबेलम क्या होता है? यह हमारे शरीर को संतुलित बनाने का कार्य करता है। हमारे को संतुलित मतलब समझिए क्या होता है?
आप एक रॉड है, आप इस पे खड़े हो रॉड पे और आप गिर नहीं रहे हो, तो आपको यही संतुलित किया है। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना, तो कहीं खड़ा करके आउट ऑफ कंट्रोल कर देगा, वहीं से नीचे आओ सामने मर जाओगे गिर के, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है जैसे कि हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उस समय लोग गिरते हैं लुढ़क लुढ़क कर, तो उस समय भी बच्चा होता है बेचारा, ये भी कुछ नहीं समझता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है ये भी हम लोग के साथ ही। तो ये भी सब चीज़ों को समझने लगता है। हमारे बैलेंसिंग में साइकिल चलाते हैं या फिर दोपहिया चलाते हैं, तो इसमें बैलेंस करना यही सिखाता है, वरना हम लोग तो कब का वही कभी कभी होता है, पीने के बाद काम नहीं करता है ये फिर 2-4 बार पटकता है रास्ते में, तो जाके घर पहुँचते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेंडुला ऑब्लोंगाटा, मेंडुला ऑब्लोंगाटा ये क्या करता है? ये बछुआ का नाम बहुत परेशान किया था उसमें मुझे, लेकिन अब तो मज़ा आता है। मेंडुला ऑब्लोंगाटा, मेंडुला ऑब्लोंगाटा है। यह हमारे शरीर के अंदर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब क्रिया और अंदर बाहर क्या कर रहा है बबुआ? ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखो अंदर की बोला, अंदर हमारे शरीर के अंदर क्या, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? हमारे शरीर के क्या अंदर क्या होता है? किडनी है, फ्रेश करता है पानी को, फेफड़ा है, खून का कार्य करता है, दिल है हमारे पास। तो इन सब का कार्यविधि को कौन देखता है? मेंडुला ऑब्लोंगाटा देखता है। ये सब अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका कार्य क्या है? मेंडुला ऑब्लोंगाटा। पाचन तंत्र डिस्टर्ब है, ढेकार आएगा किस, तो ये सब कैसे पता चलेगा? मेंडुला ऑब्लोंगाटा देखता है। अच्छा ठीक है, तुम बेकार हो, तुमको अभी सही करने का अभी भेज देते हैं मस्तिष्क को है, मस्तिष्क देखो तो इसको प्रॉब्लम है, तो उसका सही करने के अच्छा बोलते हैं कि दवा ववा डॉक्टर से मंगाया जाए, ये खा के इसका पाचन तंत्र बढ़िया हो जाए, या फिर किडनी में दर्द है ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसका सबका सूचना मेंडुला ऑब्लोंगाटा नियंत्रण करता है इन सबों पे, या फिर इनकी देख रेख करता है। ठीक है दोस्त, इतना ही है हमारा मस्तिष्क। अगला वीडियो आपको किस लेक्चर पे चाहिए आप बोल सकते हो, यानी इसके बाद का एक टॉपिक है हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन अगर आपको चाहिए कि कोई हाँ आपको विशेष टॉपिक पे चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इससे पहले जो है बबुआ 1-2 बार वीडियो को देख करके पढ़ के और नोट्स बना लो करो। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।